मेरे प्यारे बच्चे, अगर माता काली जी का यह संदेश आप तक पहुंचा है तो इसे अनदेखा करने की गलती मत करना। नहीं तो तुम अपने जीवन में बहुत ही बड़ी समस्याओं से गिर जाओगे और जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन में सदैव खुश रहो और हर एक कार्य अच्छे से पूर्ण हो तो मेरे बच्चे, माँ काली जी के संदेश को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक अवश्य देखना, ताकि माँ काली जी ने जो भी तुम्हें बताने आई है वह सब तुम तक पहुँच सके। तो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए अपनी माता के संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति हैं जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे मैं वहां तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। तुम्हारी हर विफलता को सफल में बदलूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है तो मेरी संदेश अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वह मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह ब्राह्मण तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे। तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा। तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी। तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, में अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य होने वाली घटना के लिए तैयार करने आई हूं। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक हर खुशी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ देती आई हूं। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूं वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है
वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी से घिरने नहीं दूंगी। मैं जानती हूं, जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मैं तुम्हें पूरी तरह रूठने कभी नहीं दूंगी। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। मेरे बच्चे, जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे, उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन से निकाल दो। वह तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं, और जब तक वह तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानती हूं, तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते उन लोगों का जाना ही उचित था। मेरे बच्चे, मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूं। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह की सुख प्राप्ति होगी और तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे, सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि आप अपने माता की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें, मेरे मनोबल को और मजबूत करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूं, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें। मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। मैं टूट कर थक गया हूं, इसलिए मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे पास रहेगी। मेरे बच्चे, जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तुम खुशी से झूम उठोगे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सहयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे और तुम्हारे जीवन को धन्य करे। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है। अब तुम तैयार हो जाओ।
मेरे बच्चे, यहाँ यह मायने नहीं रखता कि तुमने बार खुद को हारते हुए देखे हैं। मायने यह भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो। मायने तो बस यह रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, उस हर कठिन हालात, उन हर बुरे व्यक्ति से तुमने अपनी पूरी ताकत से सामना किया है। जब कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं था, तभी तुमने मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाया। बता है मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन तुम भी कभी कभी हालातों की वजह से कमजोर पड़ जाते हो। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियां हर किसी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती है। ऐसे हालातों में कभी भी किसी को कमजोर पड़ना नहीं चाहिए। हालात की चिंताएं किसी को भी शांत रहने नहीं देती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तो जानते हो मैं सब कुछ देख रही हूं। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम मुझे याद करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए अपना विवेक लगाना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग हैं, लेकिन वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीज को कर दोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को सदैव याद रखना और मुझे हमेशा स्मरण करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में चिंता छाई हुई है, उदासीनता छाई हुई है, रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह प्रगति की ओर बढ़ने का पथ है। मैंने तुम्हें अनेकों संकेत भेजे उसको समझने के लिए, लेकिन तुमने उसको नजरअंदाज कर दिया। यहाँ उलझन तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिनों तक, कुछ क्षण के लिए मेरा ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क के ब्रह्मांड के नाम सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर और अकेला नहीं समझना, क्योंकि मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूं और शक्ति रूप में हमेशा मैंने तुम्हारी रखी है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो। इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर स्वयं को कमजोर मानकर मुझसे शिकायतें करने लगते हो मेरे बच्चे, जबकि तुम साहस दिखाओ। मेरे बच्चे, आज तुमने मुझे याद किया है। मैं समझती हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, तभी तुमने अपनी मां को याद किया है। किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई है, तुमने जो दर्द सहा है, अब उन लोगों की बारी है। उन्हें भी उतना ही दर्द, उतनी ही पीड़ा सहन कर होगी। उन सबको मैं बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा है। मैं उन्हें उस दर्द को महसूस करवाऊंगी जो तुमने महसूस किया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरा संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उस मुसीबत से बाहर आने वाले हो।
जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का उठाया है, अब उन सब की बारी है कि वह तुम उसे स्वयं आकर मांगे। मैं जानती हूं कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम इतने दुखी हो। तुम औरों की तरह चालाक और तेज होते तो तुम भी दुखी नहीं होते। किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को दोहक देकर स्वयं की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों की कर्मों को नहीं पहचान पा रहे हैं जो लोग तुम्हारे साथ यह कर रहे हैं, परंतु तुम अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे हैं। परंतु मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालने आई हूं और तुम्हें मार्ग दिखाने आई हूं। मैं आज उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगी जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है। उन्हें अपने कर्म का हिसाब देना ही होगा। किंतु यह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूं, ताकि तुम फिर से गलती ना करो जो अब तक करते आए हो। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। इसलिए अपनी माता की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना। तुम्हारी मां नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिस चीज पर भरोसा किया है उसे तुम्हारे भरोसे में धकेल दिया। लेकिन तुम मेरे बच्चों, तुम्हारी मां तुम्हारे पास तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी मां द्वारा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियां दी है तुम उनको प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को, अपने जीवन में अपना क्या सही है क्या गलत है इसके बीच तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती। संगीत हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूं तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, सादा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य। मैं काल रात्रि यही कहना चाहती हूं कि तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य बदलने की शक्ति में मैं तुम्हें देकर जाऊंगी, ताकि तुम बुराई का नाश कर सको और अपने जीवन में अच्छाई ला सको। अब निराश होकर बैठकर के समय बर्बाद करने से अच्छा है मेरे बच्चों, अपने मन की शक्ति को जागृत करो और मेरे दिए हुए ज्ञान, संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियां लाओ। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया और मैं नहीं चाहती इस जीवन को तुम ऐसे ही बर्बाद करो। सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो मेरे बच्चों, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने जितनी भी शक्तियां तुम्हें दी हैं उन सब का अपने जीवन में उपयोग करोगे। तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां वह सब तुम्हें दे दूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम्हारा जीवन सफल बने। तुम अब अपने साथ साथ अपने माता पिता परिवार का ध्यान अच्छे से रखो और अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को, जो मैंने तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास अनंत शक्ति है जिससे कि तुम अपने आसपास हो रही बुरी चीजों को समाप्त कर सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम ही मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। मेरे बच्चों, तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि थी,
उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जिनके शरीर ठीक नहीं है, या कोई और है, या उनकी बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और अपनी इच्छा और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे व्यक्तियों की मदद करो, उनकी सभी इच्छा पूरे करने में उनकी सहायता करो। तुमने संघर्षों का जीवन जिया है, तुम्हें पता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत। इसलिए मेरे बच्चों, अपने कीमती जीवन की कीमत को पहचानो। जितना ज्यादा मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ता है, उतना कभी किसी किताब से ज्ञान लेकर नहीं सीख सकता है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, और सफलता का आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलता है जिन्होंने कभी जीवन में संघर्ष किया हो, जिसने कभी संघर्ष किया ही नहीं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी सफलता को पहचान ही नहीं सकता है। मेरे बच्चे, अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो। अपने जीवन में कभी भी गलत काम ना करने वाले लोगों के लिए मैं आशीर्वाद देती हूँ कि उनके साथ कभी भी गलत ना हो। मैं उन सभी लोगों को मनोवांछित फल प्रदान करूंगी जिन्होंने मेरी पूरी श्रद्धा और भक्ति की है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपका दिन मंगलमय हो। इस संदेश को मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा हो आप पर, और आप हमेशा खुश रहे, स्माइल करते रहें, हंसते रहें, आप और आपका परिवार हमेशा तरक्की करें, खुश रहें, हैप्पी रहे। तो माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा है आपके ऊपर। समझ लीजिए, एक पन्ना है और उस पन्ने पर सारी सच्चाइयां हैं। बहुत सारी ऐसी रहस्य हैं जिन्हें पलटा के रखा गया था, दफन करके रखा गया था, लेकिन वह सच आपके सामने आने वाले हैं। वह हकीकत आपके सामने आने वाले हैं, और यह ईश्वर की कृपा है, माँ काली की कृपा है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आपको मालूम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बाकी की चीजें आपको बाद में बताऊंगी। पहले हाइलाइट बता देती हूं। आपकी जो एनर्जी है यह बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। लोग आपके बहुत ज्यादा करीब रहना चाहते हैं, लोग आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बार बार उनका जितना मन करे वह आपसे मिलना चाहते हैं। भले ही उन लोगों के जो इंटेंशंस हैं, वह जो सो कॉल्ड लोग हैं, उनके इंटेंशन अच्छे ना हो, फिर भी वह आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं। आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूं। यह सच्चाई आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन सच्चाई यही है। कुछ लोग तरस रहे हैं, वह आपके कांटेक्ट में रहने के लिए पागल हो चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं बहुत ज्यादा। देखिए, विचित्र की बात है, आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि यह क्या है। उन लोगों के मैं मन में देख रही हूं, उनको बहुत ज्यादा समस्या है, आपसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। वहां आपसे बहुत ज्यादा हिट भी करते हैं, वह आपको कतई पसंद नहीं करते हैं। एक आंख वह आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। आपसे जुड़ाव मतलब एक जुड़ाव होता है कि बातचीत होती रहे, मेल मिलाप होता रहे, आंखों से हम देखते रहे। तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है।
यही चीज मुझे बहुत ज्यादा विचित्र लगा कि ऐसे कैसे वह आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह बहुत ज्यादा अजीब बात है, यह बहुत ज्यादा है। देखो, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा, यह बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है, मैग्नेटिक है। मैंने आपको यह बात पहले वाली रीडिंग में बोली है। 1 से 2 बार आप लोगों ने यह चीज बोली होगी। यह बहुत ज्यादा जो आपकी ऊर्जा है, यह बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है। आपको यह चीज मैंने पहले बताया है। आपकी जो एनर्जी है बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और यह बात सच है, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो। लेकिन आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। देखो, ज्यादातर यह इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर डालती है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हीं लोगों को होती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है आपकी एनर्जी के प्रति। जो लोग आपको बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हिट करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से आपके लिए मतलब गलत भाव रखते हैं, तो ज्यादा उन्हीं लोगों को आपकी एनर्जी से दिक्कत होती है। सच्चाई यही है। तभी मैं कहूं कि यहां द बेस्ट 100 क्रॉस का निशान क्यों आ रहा है। आप लोगों को सच्चाई मालूम ही नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा इन चीजों से अनजान हो। आपको कुछ पता भी नहीं है। पता भी नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन बैकग्राउंड में मैं देख रही हूं कि कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपके लिए कुछ गलत इंटेंट रखे, बहुत ज्यादा, जिसने आपके प्रति कुछ गलत रखे और फिर उन्होंने आपको मतलब नुकसान पहुंचाने की कुछ कोशिश भी की। और जब आपने उनके इंटेंशन को पहचान लिया और आपने आपसे मतलब उनको दूर कर दिया, तो यह डिस्टेंस से यह बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं आपको, जैसे इनके इंटेंशन के बारे में मालूम हुआ कि यह इंसान आपके लिए सही नहीं है। यह इंसान बहुत ज्यादा हिला हुआ है। यह बहुत ज्यादा पूरी तरह से आपके प्रति ऑसेट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो दुनिया है वह आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा में लिखा है। ऐसा समझ लीजिए कि आप उनकी दुनिया है। आप ही उनके सूर्य हैं, उनके चंद्र हैं, उनकी शाम है, सुबह है, रात है, दिन है। आप नहीं तो उनका गुजारा नहीं हो सकता है। तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है। उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। आपके बिना, आपकी एनर्जी के बिना आज रीडिंग आ रही है। कार्ड ऐसे कैसे देखो। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी एनर्जी के बिना जब आप उनके लाइफ में मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो वह आपके प्रति गलत भाव रखते हैं, आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। और जब आप उनकी लाइफ में होते हैं, तुम्हें कमजोर समझा। लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है
उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गम सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया और आज जब तुम इस मुकाम पर हो तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को समझते थे, अब अपनी ही कमजोरियों में उलझ चुके हैं। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकियां सब मिट्टी में मिल चुकी है। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी प्रयास किए वे अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुका है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी परेशानियों का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारे दुश्मन अब एक अजीब भय में जी रहे हैं। उन्हें हर तरफ बस हार ही दिख रही है। उनकी अपनी बनाई दुनिया जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर रखा था, अब धीरे धीरे टूट रही है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका जो भी समर्थन था वह अब खत्म हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा का नतीजा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देंगे, अब वे खुद अंदर से टूट चुके हैं। उनकी योजना थी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से ईश्वर का भरोसा है जो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वे अब यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए काम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूं ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूं वह तुम्हारे लिए ही करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा आटा। ठीक है ना, जो गेहूं का आटा होता है वह आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आटे को मार लेना है। इसके अंदर आपको पिसी हुई एक चुटकी हल्दी डालनी है। जब आप आटे में हल्दी डाल देते हैं तो आटे का कलर हल्का पीला हो जाता है। तो आपको आटे का दीपक बनाना है जिसके अंदर आपको हल्दी डाल नहीं है। अब यह दीपक आपने तैयार कर लिया। अब इस दीपक कशी यानी आकार आप कोई भी दे सकते हैं। गोल दीपक बना सकते हैं, चौकोर दीपक बना सकते हैं, कैसा भी दीपक का बना ले जैसा आपको बनाना आता हो। ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, रुई की बातें लगानी है और फिर इस दीपक के अंदर अलग से एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको और डालनी है। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है? अपने घर में आपको यह दीपक लगाना है। श्री हरि विष्णु के सामने देखिए। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब तो बहुत ही उत्तम है। आप यह दीपक जो है तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तब यह दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है, अपने घर के मंदिर में। और यहाँ पर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब
देखिए, यह जो आटे का दीपक आपने लिया है ना, आटे का दीपक जो होता है यह आपके घर में कभी भी अन्न और धन दोनों की कमी नहीं होने देता है। क्योंकि यहाँ पर जब आप आटे का दीपक लेते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा ही हम सभी को अन्न देती है। हमारे रसोई घर में जो अन्न का भंडार भरा रहता है वह माँ अन्नपूर्णा की ही कृपा होती है। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना अंधा हो कि वह खुद भी अपने घर का खर्चा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन को चला सके। और हम तो यही चाहते हैं कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से ग्रुप उधार ना लें, बल्कि दूसरे लोगों को पैसा दे है ना दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाए। तो यहाँ पर सीधे सीधे में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरी चीज कि जब आप हल्दी डालकर आटे का दीपक जलाते हैं तो श्री हरि विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल गया, मां लक्ष्मी की कृपा मिल गई, श्री श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया। हल्दी से आपका गुरु ग्रह मजबूत हो गया। और हल्दी वाला दीपक अगर तुलसी जी के पास पौधे के पास जला दिया तो यह तो और भी उत्तम है। फिर तो आपको अधिक से अधिक धनवान बनने से भी कोई नहीं रोक पाता है, क्योंकि तुलसी का पौधा होता है यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। जैसे ही आप तुलसी के पौधे के पास अगर हल्दी का दीपक लगाएंगे या जलाते हैं, अगर घर में है ना, घर में ना हो तो मंदिर में भी लगा सकते हैं जाकर, तो ऐसा से लीजिए रातों रात ही आपके जीवन में चमत्कार का काम कर देता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी आप कोशिश करें कि घर में एक तुलसी का पौधा आप जरूर लगाएं। वैसे तो सभी के घर में होता है, जिनके घरों में नहीं है वह अपने घर के मंदिर में इस दीपक को लगा दे। तो देखिए, हल्दी वाला जो दीपक होता है यह आपके घर से सबसे पहले तो गृह क्लेश जो होता है, जो घर में लड़ाइयाँ हो रही होती है आपस में ही एक दूसरे से जब लड़ते हैं ना लोग, तो उस घर में पैसे की कमी होती है। तो यह दीपक आपके घर से क्लेश को दूर करता है। क्लेश दूर, वैसे ही धन की कमी दूर हो जाती है, यानी कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है, घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। हल्दी आपने यहाँ पर ले ली जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है, श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न करती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अधिक से अधिक धन घर में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। दूसरी चीज आटे का दीपक है तो माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न हो जाती है। तो यह एक दीपक ऐसा समझिए कि हर दिशा से आपको लाभ ही लाभ देता है, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ाता है, ग्रह क्लेश को दूर करता है। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कहीं भी नेगेटिव एनर्जी है, नजर दोष है, कोई भी ऊपरी शक्ति है ना जो आपको परेशान कर रही है, आपके घर में पैसा नहीं आने दे रही, आपके घर में लड़ाई झगड़ा जिस वजह से हो रहा है वह भी आपके घर से दूर हो जाता है। क्योंकि हल्दी के पास जहां भी हल्दी होती है, थोड़ी सी हल्दी अगर आपके घर में कहीं रखी है, वहां पर कभी भी कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी प्रभाव नहीं डाल पाती है अपना। हमेशा ऐसी चीजें हल्दी के पास से दूर रहती है। इसीलिए जब हम कोई शुभ काम करते हैं उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं। तो यह महत्व होता है हल्दी वाले एक दीपक का। अच्छा, अगर आप हल्दी का दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा देते हैं तो यह भी बहुत उत्तम होता है। आंटी का दीपक ही बनाएं और घर के मुख्य द्वार पर भी लगाएं। अगर मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके घर में निरंतर पैसा आता है, प्रतिदिन आता है, हर महीने आता है, हर साल आता है, बढ़ता चला जाता है।
कभी भी आपके धन में, आपके पैसे में कमी नहीं होती है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। और देखिए, सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर जो पड़ती है वह आपके मुख्य दरवाजे पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर ही आप हल्दी का दीपक लगाते हैं तो वह प्रसन्न होती हुई आपके घर में आती है, क्योंकि हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, और मां लक्ष्मी स्वयं कहती है कि मैं वहां रहती हूँ जहां यहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। अब यह दीपक ऐसा समझ लीजिए कि जब आप जलाएंगे मुख्य द्वार पर तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। कभी भी मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो दो उपाय हो गए। एक तो आप अपने घर में दीपक जला सकते हैं, दूसरा मुख्य द्वार पर। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। मनोकामना जिनकी अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ कर लिया लेकिन पूरी होती ही नहीं मनोकामना, तो आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है। 15 अगस्त सावन महीने का गुरुवार दशमी तिथि के दिन। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले हल्दी लेनी है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको खड़ा वाला नमक लेना है, 1 या 2 पीले फल लेने हैं। आप यहाँ पर पीले फल में बहुत सारे फल होते हैं जिनका रंग पीला होता है, कोई भी फल ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर आपको एक रखने हैं, एक छोटी सी पोटली बना लेनी है, और यह पोटली आपको किसी भी मंदिर में रखकर आ जाना है। चुपचाप से, किसी को बताना नहीं है इसके बारे में, और सीधे अपने घर पर आ जाना है। मंदिर में आप कहीं भी रख सकते हैं इसे। तो देखिए, यह उपाय करने से जो आपकी मनोकामना अभी तक अधूरी थी, पूरी नहीं हो रही थी, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप मेरे बताए हुए इस तरीके से कार्य करते हैं तो आपके जीवन के हर एक संकट दूर हो जाएंगे और धन का आगमन शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला हर एक संदेश का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और माता रानी जी का संदेश जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, आपसे छूट न सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो तो मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे वादा करो कि अपने अच्छे समय में गरीब और लाचारों की मदद करोगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जो गरीबों की मदद करता है माता रानी उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। यदि तुम गरीबों की मदद करोगे तो तुम्हारे जीवन के हर एक संकट अवश्य दूर हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें अगले संदेश में मैं अवश्य मिलेगी। जाने से पहले जय माँ काली, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।